नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 6 अक्टूबर 2020 और SGX निफ्टी आपको अप्रॉक्सीमेटली 45 पॉइंट्स ऊपर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा एशियन मार्केट्स में भी आपको पॉजिटिविटी दिख रही है और ऐसा ही सिमिलर मिरर इफेक्ट आप हमारी मार्केट में भी देख सकते हैं। ऑल्दो कल के दिन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, मार्केट को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि इंटरेस्ट वेवर केस में कुछ निकल करके आएगा, लेकिन आया नहीं। हाउएवर जो चीज़ पॉजिटिव रही, जो एक चीज़ पॉजिटिव रही वो ये कि निफ्टी 50 ने 11,500 के ऊपर क्लोजिंग दी। ऑल्दो काफ़ी तेज़ी से वो ऊपर जा करके वो रिट्रेस किया, नीचे भी आया, बट समहाउ इट मैनेज्ड 11,503, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर 11,500 तेज़ी से वॉल्यूम के साथ टूटता है तो आपको नेक्स्ट लेवल्स 11,800 दिखाई पड़ सकते हैं जल्दी ही। तो आई एम होपफुल दैट 11,800 विल बी ऑन कार्ड्स वेरी सून, ऐसा मुझे लगता है। ओके, बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में भी कल काफ़ी तेज़ी थी, लेकिन थोड़ा सा बाय द एंड ऑफ द डे मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट आया। और कल मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े से ठंडे रहने ही रहने हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गर्म हो चुके हैं। हमेशा मिड कैप स्मॉल कैप गर्म नहीं रहेंगे। तो कल के दिन जो सबसे तेज़ चले स्टॉक वो थे TCS और विप्रो। उनके क्या रीजंस थे आपको मालूम है। बायबैक के न्यूज़, विप्रो की न्यूज़ को मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था और आई एम श्योर आपने उस हिसाब से ट्रेड किया होगा। टाटा स्टील और सन फार्मा वर दी अदर टू स्टॉक्स जिसमें कि कल तेज़ी रही। कल गिरे कौन? बजाज ट्विंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनेंस, क्योंकि मॉरेटोरियम और इंटरेस्ट वेवर केस से ज़्यादा इनको लेना देना नहीं है। इनको मॉरेटोरियम में क्या न्यूज़ आएगी, क्या ये लोग बेनिफिशियरी होंगे कि नहीं होंगे, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन कल के दिन चूँकि ये डिसीजन को पोस्टपोन किया गया टिल 13 अक्टूबर फॉर नेक्स्ट हियरिंग, तो इस कारण दोस्तों ऑफ कोर्स जब आपको किसी चीज़ से ज़्यादा पॉजिटिव उम्मीद हो और वो उतना अच्छा से रिस्पॉन्स ना मिले तो ऑफ कोर्स यू गेट डिसहार्टेंड। सेम वॉज द केस विद बजाज फिनसर्व एंड बजाज फिनेंस। पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि यार कुछ पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन कुछ निकला नहीं। प्रॉफिट बुकिंग हुई थोड़ी सी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चढ़ गए थे, 6% 7% भागे थे पिछले दो सेशंस में। ओके, सो इसके अलावा श्री सीमेंट और भारती एयरटेल वर दी अदर टॉप लूजर्स। बात करें कमोडिटी सेक्शन में तो दोस्तों जैसा कि एक्सपेक्टेड था वैसा ही गोल्ड और सिल्वर मूव कर रहे हैं, 50K के सपोर्ट पे खड़े हुए हैं और वहाँ पे थोड़ी सी बाइंग इमर्ज होकर के आ रही है। सेम गोज विद सिल्वर, 60K के सपोर्ट पर वहाँ पर आप देख सकते हैं बाइंग इमर्ज हो रही है। करीब 800 पॉइंट्स ऊपर था, 62,000 पहुँच गया ऑलमोस्ट विद द सपोर्ट ऑफ 60K, गोल्ड एट द सपोर्ट ऑफ 50K। तो जो लोग थोड़ा मोड़ा क्वान्टिटी में लेना चाहते हैं, 10-20 ग्राम लेना चाहते हैं, तो 10-20 ग्राम के लिए मेरे हिसाब से 50K इज़ रीजनेबली ओके लेवल टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। और बाकी मतलब अगर आप हेवी बाइंग करना चाहते हैं तो हो सकता है यहाँ से 1-2-3-4% का गिरावट और आ जाए, क्योंकि 50K इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर गोल्ड। और इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म बायर देन यू कैन ट्राई टू इन्वेस्ट गोल्ड एट 50K। मेरे हिसाब से इज़ अ रीजनेबल बाय। बाकी बात करें क्रूड और नेचुरल गैस की तो माइनर सी तेज़ी थी उसमें। ओहो, नेचुरल गैस में तो 7% थी, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। नेचुरल गैस वाज अप 7% और बीच में न्यूज़ थी कि गैस के प्राइसेस वगैरह स्लैश किए जा रहे हैं, बट एनीवे 7% ऊपर था तो सब पॉजिटिव न्यूज़। बाकी बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल वाज 2% अप। सपोर्ट की बात करें दोस्तों, करेंसी में भी मैंने आपको बताया था कि डॉलर में जो रुपी के अगेंस्ट जो सपोर्ट है वो है 73 पे और 73.29 पे कल वो ट्रेड कर रहा था। सो दैट्स अगेन स्ट्रेंथ अबाउट डॉलर में स्ट्रेंथ रहना भी हमारी इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितनी सारी कंपनीज़ हैं जो कि कितनी सारी क्या मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ का जो मेन रेवेन्यू है, चाहे वो फार्मा कंपनीज़ हो, चाहे वो IT कंपनीज़ हो, जितनी भी सर्विसेज हैं, इनफैक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा फॉरेन रेवेन्यूज़ पे डिपेंडेंट हैं। तो US डॉलर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी का स्ट्रॉन्ग होना भी हमारी इकोनॉमी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि इंडियन रुपी का स्ट्रॉन्ग होना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी ने कल 11,503 के ऊपर क्लोजिंग दी, विच वॉज अ पॉजिटिव साइन। तो आज के दिन पिवट चार्ट पे दोस्तों चार्ट एनालिसिस मैं करता हूँ शाम के इवनिंग रैप में,
और मॉर्निंग में करता हूँ मैं पिवट चार्ट्स पे आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करता हूँ। सो इवनिंग का रैप भी देखना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मॉर्निंग अपडेट। सो इफ़ यू आर मिसिंग दैट यू आर ऑल्सो मिसिंग आउट ऑन थोड़ा सा वैल्यूएबल लर्निंग कंटेंट रहता है उसमें भी। ओके 11,503 के ऊपर अगर कल क्लोज हुआ तो ऊपर के लेवल पे आपको क्या रेजिस्टेंस दिखाई पड़ सकते हैं 11,600 एंड 11,650। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि 11,600 आज टूट सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मार्केट में क्या होता है तो मार्केट की न्यूज़ फ्लो जो आती है उस पर डिपेंड करता है। बट ओवरऑल लेट्स सी इफ 600 ब्रेक्स देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी 650 और नीचे के लेवल पे दोस्तों अगर 500 टूटता है तो 450 और 400 इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 50-50 पॉइंट्स पे सारा मूवमेंट आज का। ओहो ये 100 पॉइंट्स का मूवमेंट है। ओके तो दिस इज़ अ स्लाइटली अबव रेजिस्टेंस। हो सकता है 600 का रेजिस्टेंस आज ना भी टूटे क्योंकि आज मार्केट में कोई ज़्यादा खास न्यूज़ है नहीं, तो नहीं टूटेगा तो फिर क्या 550 के आसपास क्लोज होगा। सो सिमिलर लाइक दैट। तो ये है इंपॉर्टेंट लेवल जो कि आपको नोट करने पड़ेंगे। भाई 600 टूटेगा तभी ऊपर जाएगा, वरना वो यहीं लैंग्वेज करता रहेगा। इट विल कीप लिंगरिंग लाइक दिस हियर। ओके नाउ कमिंग ऑन टू द निफ्टी बैंक कल 125 पॉइंट ऊपर रहा, क्लोज हुआ 22,371 पे 22,371 पे कल क्लोज हुआ और नीचे के सपोर्ट जो आज के दिन दिखाई पड़ रहे हैं 22,150 21,950 इसके बीच में साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 22K का तो होता ही होता है। तो आज के दिन क्या होगा भाई, निफ्टी बैंक में कुछ भी हो सकता है क्योंकि आज के दिन कोई खास न्यूज़ फ्लो है नहीं निफ्टी बैंक में, तो हो सकता है आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी ठंडा भी रहे। तो जो ट्रेडर्स हैं निफ्टी बैंक के ऑप्शंस के बायर्स लाइक मी, तो हमारे जैसे लोग तो भाई आज देखेंगे मौका मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ साइडलाइंस में रहना बेहतर है क्योंकि अगर मोमेंटम नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड करने का, भाई मज़ा नहीं आता भाई। तो जो आज के रेजिस्टेंस है बड़ा इंटरेस्टिंग है। 23,000 पे सेकेंड रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है ऊपर पे और 22,000 पे सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है सेकेंड सपोर्ट। तो ये लेवल्स हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग टुडे। बात करें FIIs GIs की, तो FIIs GIs दोनों ने कल खरीदारी करी, माइनर से खरीदारी, कोई ज़्यादा हैवी खरीदारी नहीं, बट एट द सेम टाइम दे बोथ वर बाइंग एंड विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। बात करें गुड न्यूज़ की तो भाई ट्रंप साहब की रिकवरी हो रही है फ्रॉम कोविड विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। ट्रंप साहब को भगवान करे कुछ ना हो, क्योंकि अगर ट्रंप साहब को खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो बड़ा ही तेज़ मार्केट में रिएक्शन आएगा। सो हम चाहते हैं कि कोविड से वो सेफली बाहर आएँ और अच्छे से चुनाव लड़ें। चुनाव लड़ने के बाद अल्टीमेटली क्या होगा तो समय बताएगा। एनीवे तो ट्रंप साहब रिकवर कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा IT स्टॉक्स में बायबैक की न्यूज़ है और दोस्तों ये एक काफ़ी वो व्हाट यू कॉल कंटेजियस चीज़ होती है कि बायबैक की न्यूज़ जब किसी एक स्टॉक में आती है तो सिमिलर काइंड ऑफ न्यूज़ कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेट एक्शंस अदर उसी सेक्टर के अदर स्टॉक्स में भी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि विप्रो में भी इस तरह की र्यूमर्स हैं कि उसमें बायबैक आ सकता है, फिर उसके बाद मैजेस्को में भी आया एंड सो ऑन। तो IT स्टॉक्स में भाई आपको मालूम होना चाहिए इन्फोसिस भी बहुत तगड़ा बायबैक और डिविडेंड देने वाली कंपनी है। सो आई एम नॉट डिनाइंग कि जल्दी ही कुछ तरह की न्यूज़ हो सकता है इन्फोसिस में भी आ जाए। सो अगर आप IT स्टॉक्स में निवेशित हैं तो माय रिकमेंडेशन इज़ रिमेन इन्वेस्टेड एंड बायबैक इज़ अ गुड वे ऑफ अर्निंग गुड मनी विदाउट एनी रिस्क, है ना। तो देख लो, लेकिन बायबैक के लिए स्टॉक खरीदना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। तो मार्केट 11,500 के सपोर्ट पे है, तो मुझे अभी फ़िलहाल कोई मेजर गिरावट दिखाई नहीं पड़ रही। मेजर गिरावट दिखाई पड़ेगी तो उस दिन मॉर्निंग अपडेट में ही मैं आपको बता दूंगा। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है, बढ़ते हुए कोरोना के केसेस इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी। कल भी 81,000 केसेस नए आए हैं। सो 81,000 न्यू केसेस आर बिग, बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि इंडिया की जो पीक है वो मेरे हिसाब से पीक आउट हो गई है। फर्स्ट जो वेव है वो ओवर हो गई है और मैं चाहता हूँ आप लोग के कोऑपरेशन से कि आप लोग भी ये सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म बना के रखें। ये फर्स्ट वेव शुड बी दी लास्ट वेव। अभी इस तरह चल रहा है, आपने देखा है कितने दिनों से केसेस आर लाइक 80,000 90,000, कभी भी बढ़े नहीं केसेस। अब उसके बाद यहाँ से अगर वैक्सीन आ जाती है तो दिस विल गो डाउन, सो विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन। तो ऐसे में फ़िलहाल अभी जो केसेस हैं वो तो आपके सामने हैं। इंडिया में जो डेथ के केसेस हैं वो 1 लाख के ऊपर हो गए हैं। इंडिया में जो टोटल केसेस हैं दे आर मोर दैन 66 लैक्स। सो ये सारी चीज़ें आपको एट द बैक ऑफ द माइंड रखनी चाहिए कि जो ऑल्दो आपके सामने फिगर्स हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ रिसेशन एंड ऑल वो तगड़ा पड़ने वाला है।
ओके तो मोरेटोरियम इशू भी है, वो भी लिंगर कर रहा है दोस्तों। दिस इज अगेन नॉट अ वेरी गुड साइन। मैं चाह रहा था इस पर डिसीजन जल्दी आ जाता, सो वी कुड हैव प्लान फॉर समथिंग न्यू। अब हमको 13 की इंतज़ार है कि 13 को क्या होगा। अभी फिर 13 को देखते हैं, फिर 13 को हो सकता है को 18 हो जाए। ये जो लफड़ा है ना, ये ख़त्म होना चाहिए जल्दी। लेकिन अपने हाथ में तो भाई कुछ है नहीं। तो रिजल्ट्स में भी अभी फ़िलहाल कोई स्टार्ट है नहीं। 7 अक्टूबर से टीसीएस के रिजल्ट्स आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। मार्केट में अगर बाई चांस रिजल्ट्स ख़राब आते हैं किसी भी कंपनी के, दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोलूँगा, मार्केट में अगर रिजल्ट्स ख़राब आते हैं किसी कंपनी के और वो कंपनी अच्छी है और उसमें कोई करेक्शन आता है, प्लीज़ ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। यू विल नॉट गेट सच चांसेस इन टाइम्स टू कम। क्योंकि अच्छी कंपनी है, उसके रिजल्ट ख़राब आ रहे हैं। ये कोरोना काल के दौरान ही ऐसा हो रहा है कि किसी कंपनी के रिजल्ट्स आर गेटिंग इफेक्टेड। वाई? बिकॉज यार वर्ल्ड इज़ गेटिंग इफेक्टेड। अब कंपनी इफेक्ट नहीं होगी तो हाउ विल थिंग्स, ऐसे मौके पे ही आपको स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना है। उसके लिए जीटीटी ऑटोस आई विल कीप गिविंग यू, कीप एन आई, अपनी आँखों को रखें, आँखों को खुला रखें और जीटीटी ऑर्डर्स लगा करके रखें। मैं आई कीप गेटिंग यू पोस्टेड विद द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर योर ओन गुड ओनली। तो आँख बंद करके खरीदारी ना करें, वेट फॉर गुड टाइम टू बाय एंड गेट इट टू गुड स्टॉक्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।